ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 13 पढ़ेंगे, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम। अभी तक हमने जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जाना, उनमें से सबसे पहले हमने नेचुरल गैस देखी, फिर हमने कोल पे डिस्कशन किया और अब आज हम पेट्रोलियम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम इज अ थिक डार्क ऑयली लिक्विड फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब पेट्रोलियम हम कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? रॉक्स से। रॉक मिनरल है ये, पेट्रोलियम जो है वो हम रॉक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेनली सी एरिया से, ओशनिक एरिया से। और पेट्रोलियम जो है ये ऑयली लिक्विड होता है, हमें पता है, हम लोग क्या बोलते हैं, गाड़ियों में तेल भरवाने जा रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो पेट्रोलियम है उसे हम कंसीडर करते हैं एज एन ऑयली लिक्विड। ये पेट्रोलियम जो है ये एक ऑयली लिक्विड है। साथ ही साथ जब रॉ फॉर्म में हम जब पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब जब पेट्रोलियम एकदम रॉ फॉर्म में होता है, तुरंत हमने एक्सट्रैक्ट किया होता है, नेचुरल फॉर्म जो होती है पेट्रोलियम की, उसमें पेट्रोलियम जो है थोड़ा थिक होता है, यानी थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, थोड़ा थिक होता है, साथ ही साथ डार्क कलर का होता है। अब जैसे हम पेट्रोलियम को देखते हैं, पेट्रोल देखते हैं हम लोग, थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, लेकिन रियलिटी में अपने नेचुरल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में पेट्रोलियम जो है वो टोटली डार्क कलर का होता है, हम कह सकते हैं पूरा ब्लैक कलर का होता है। तो थोड़ा थिक होता है, डार्क कलर का होता है और ऑयली लिक्विड है पेट्रोलियम, जो हमें रॉक से मिलता है। मोस्ट वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट कंट्रीज आपस में लड़ जाते हैं पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल शेयरिंग की वजह से। ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब जो भी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, उन्हें हम मेनली गोल्ड से जोड़ के बताते हैं। जैसे कॉटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं। वैसे ही पेट्रोलियम ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है ये हमारे लिए, तो इसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। Formed from dead marine plants and animals buried under the sea for millions of years। अब जैसे कोल हमने देखा था buried plants की वजह से बनता है, जब plants जो है वो दफन हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, डेड प्लांट्स, तो काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक डीकंपोजिशन का पूरा प्रोसेस चलता है और उसके बाद जाके कोल बनता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम के केस में, हम बात कर रहे हैं सी एरिया की। जो कोल है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? लैंड एरियाज में, और जो पेट्रोल है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? मेनली सी में। तो जो डेड मरीन प्लांट्स होते हैं, यानी वो प्लांट्स जो समुद्र में पाए जाते हैं, तो डेड मरीन प्लांट्स और डेड एनिमल्स के डीकंपोज होने के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इनके डीकंपोजिशन के बाद पेट्रोलियम बनके तैयार होता है। कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम ड्यू टू हीट, प्रेशर एंड केमिकल चेंजेस। अब जो अर्थ की हीट है, अर्थ के अंदर से जो हीट मिल रही है उसकी वजह से पूरा डीकंपोजिशन होता है, साथ ही साथ अर्थ का जो ऊपर की जो लेयर्स बनते चली जाती हैं, तो वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है जमीन पे, जमीन का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उन डेड एनिमल्स पे, डेड प्लांट्स पे, तो उसकी वजह से ये जो हीट और प्रेशर है उसकी वजह से पेट्रोल बनता है। काफी सारे केमिकल चेंजेस भी होते हैं डीकंपोजिशन के टाइम पे, तब जाके पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोल बन पाता है। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का हम यूज कैसे करते हैं? फ्यूल्स के तौर पे इसका यूज करते हैं, यानी कि हम लोग पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोलियम से हम पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ये सब बनाते हैं और उसका यूज करते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे और वैक्स के तौर पे। ल्यूब्रिकेंट्स यानी हम ग्रीस कह सकते हैं, थोड़ा ऑयली सब्सटेंस, ये उसे कहते हैं ल्यूब्रिकेंट। जो हम मशीन्स को, जब मशीन्स जाम हो जाती हैं तो मशीन्स इजीली काम कर पाए, तो उसके लिए हम ग्रीस का यूज करते हैं, तो वो ग्रीस कहलाया जाता है ल्यूब्रिकेंट। तो पेट्रोल से हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स बनाते हैं, वैक्स बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेट्रोल। साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी पेट्रोलियम में जो केमिकल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे केमिकल चेंजेस आ रहे हैं पेट्रोल के बनने के टाइम में, पूरे प्रोसेस जो चलता है, पेट्रोलियम बनता है जब, तो काफी सारे केमिकल चेंजेस भी आते हैं, तो उन सब केमिकल्स का यूज भी हम करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। पेट्रोल से हम केमिकल्स निकालते हैं और उन केमिकल्स का यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सब बनाने के लिए हम यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल्स का। मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। अब इंडिया में ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा हमें पेट्रोल देखने को मिलता है? सबसे पहला है मुंबई हाई, यानी सी वाला एरिया। हमें पता है सी में यानी ओशन एरिया में ये पूरा प्रोसेस चलता है, मरीन प्लांट्स और एनिमल्स के
डीकम्पोजिशन के बाद जाके पेट्रोल बनता है। तो मेनली ये हमें सी एरियाज में देखने को मिलते हैं पेट्रोलियम रिसोर्सेज। तो ये जो मुंबई हाई है ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम के टर्म्स में, यानी सबसे ज्यादा पेट्रोल जहां से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है मुंबई हाई, जो मुंबई कोस्ट लाइन से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर असम में दिग्बोई जो है ये ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर है, ओल्डेस्ट साइट है जहां से हम बहुत पहले से ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर आता है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में है, डेल्टा वाला एरिया। कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो डेल्टा वाला एरिया है उसे वहां पे भी हम लोगों को पेट्रोल देखने को मिल जाता है, आंध्र प्रदेश में है ये। और साथ ही साथ गुजरात का जो कैम्बे बेसिन है वहां भी हम लोगों को पेट्रोल देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने पेट्रोल को इन डिटेल डिस्कस किया। हमने 3 अपने कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज डिस्कस करे। लास्ट वन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपनी सेपरेट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज हमने क्या पढ़ा पेट्रोलियम के बारे में, कि पेट्रोलियम किस टाइप से बनता है, पूरे प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया, किस टाइप से हम पेट्रोलियम का यूज करते हैं उस पे हमने डिस्कशन किया। साथ ही साथ जो वैसलीन होती है, वैसलीन पे भी हम देख सकते हैं लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, तो पेट्रोलियम जेली होती है वैसलीन। वैसलीन जो है वो भी पेट्रोलियम से ही बनती है, उसमें भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करती है पेट्रोलियम का, साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स का हम यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और कहाँ कहाँ पे हमें पेट्रोल देखने को मिलता है, पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में किन एरियाज में पाया जाता है, वो सब हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।